कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 6 का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसके आगे का पढ़ेंगे और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 43 जो है हमने यहाँ पे आधा छोड़ दिया था, ठीक है। उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हमने पेज नंबर 42 पढ़ा था, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा था वंडरफुल वेस्ट, ठीक है। वंडरफुल वेस्ट का मतलब था कि यानी ज़ाया हो जाने वाली चीज़ों का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल यहाँ पर आपको बताया गया था कि किस तरह से जो है उसने कुक ने जो है क्या इस्तेमाल किया था। तो इससे पहले जो है हम आगे का पढ़ें और पता करें कि शानदार इस्तेमाल क्या किया था कुक ने। हम पहले शुरू का जो है साथ में उसको जोड़ लेते हैं पहले वाले के साथ, ठीक है। तो जो है एक महाराजा था ट्रेवेनकॉर्ट का, उसने जो है ऑर्डर दिया था अपने सारे कुक को कि जो है हमारे महल में एक वो रखी जाएगी, दावत रखी जाएगी जिसके लिए डिनर बनाना है, ठीक है। तो आफ्टरनून में यानी कि रात के टाइम जो डिनर था उससे पहले आफ्टरनून में क्या था, जो है सारे कुक जो है डिनर बना रहे थे, डिनर रेडी कर रहे थे। और महाराजा जो है किचन में गया था और उसने जाके दौरा किया था सारे डिशेस के बारे में जो है किसके लिए बन रही थी, दावत के लिए बन रही थी। तो उसने जो उसके बाद जो है महाराजा ने कुछ वेजिटेबल स्क्रैप्स देखे थी, ठीक है, कुछ वेजिटेबल के टुकड़े देखे थे और उससे पूछा था कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस, तुम इनसे क्या करने वाले हो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक से उसने पूछा था, तो कुक ने क्या जवाब दिया था, ये दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट चीज़ें हैं, अब हम इसको फेंक देंगे कहीं दूर, ठीक है। तो महाराजा ने क्या कहा था कि तुम इन चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर सकते, इन पीसीस को कुछ भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं कर सकते, अब कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे ये चीज़ें भी यूज़ कर सके। महाराजा ने जो ये हुक्म देकर वो चला गया था वहाँ से। उसके बाद कुक जो है बहुत परेशानी में पड़ गया था और वो सोच रहा था कि किस तरह से जो है इन पीसीस को यूज़ किया जाए। और फिर थोड़ी देर तक वो वेजिटेबल के स्ट्रैप्स को जो है घूरने लगा और देखने लगा और अचानक से उसके ध्यान में एक ख्याल आया और उसने क्या किया, उसने जो है सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को धोया और उसके बाद उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था, ठीक है। यहीं तक मैंने आप लोगों को बताया था। आगे पढ़ लेते हैं हम अपने जो है अगले पैराग्राफ जो है पेज नंबर 43 का, उसका हिस्सा जो है अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिंगर रख लें सब, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लिखा हुआ है देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उसने क्या किया था, कुक ने जो है सारे जो वेजिटेबल्स के टुकड़े थे उनको सबसे पहले धोया और उसको सफाई से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद उसने क्या किया था, उसने जो है सारे वेजिटेबल के पीसेस को जो है लॉन्ग स्ट्रिप्स में यानी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दिया था, ठीक है। ही पुट दैम इन अ हग पॉट। उसके बाद उसने क्या किया था, एक बहुत ही बड़े पॉट में उसको जो है सारे पीसेस को डाल दिया था, ठीक है। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और क्या किया था, उसको आग के नीचे रख दिया था ताकि वो जो पीसेस हैं वो पक सके। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसके बाद जो है वो अगला जो उसने क्या किया, वो कुछ फ्रेश कोकोनट लेकर आया, ठीक है। सम फ्रेश कोकोनट्स, ग्रीन चिलीज़, और क्या लाया, ग्रीन चिलीज़ लेकर आया, ठीक है। एंड गार्लिक टुगेदर, और क्या लाया, लहसन भी लेकर आया। ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च और गार्लिक यानी कि लहसन भी वो साथ में लेकर आया। ही एडिड दिस पेस्ट। उसने जो है उसका इन चीज़ों का पेस्ट बनाया, ठीक है। और क्या किया, ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट इन द कुकिंग वेजिटेबल। उसके बाद उसने जो है ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के और थोड़ा सा नमक जो है किस में डाल दिया था, कुकिंग वेजिटेबल, वो उन वेजिटेबल्स में जो पक रही थी। यहाँ देखें ये कुक जो है वेजिटेबल्स के अंदर कुछ चीज़ें डाल के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे क्या हुआ, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत ही अच्छी ललचा देने वाली खुशबू, टेम्पटिंग का मतलब होता है बहुत ही मज़ेदार खुशबू जो है उस पॉट में से उठने लगी, ठीक है। अब खुशबू आने लगी थी उस पॉट में से, उस बर्तन में से जिसमें वो जो कुक है खाना बना रहा था, उससे बहुत अच्छी ललचाने वाली खुशबू आ रही थी, ठीक है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। अब उसने जो है कुछ दही फेंटा, कर्ड कहते हैं हम दही को, विप्ड का मतलब होता है फेंटना, ठीक है। अब उसने जो है कुछ दही फेंटा एंड एडेड इट टू द कड़ी। और क्या किया, उस कड़ी के अंदर उसने जो है ये कर्ड यानी ये दही भी डाल दी। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। उसने और क्या किया, उसने जो है डाला कुछ जो है स्पून भर के, स्पूनफुल का मतलब होता है चमचा भर के जो है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एंड डेकोरेट द डिश विद कड़ी लीव्स। और क्या किया, उस डिश को सजाया, डेकोरेट किया उस डिश को किससे, कड़ी के लीव्स से, ठीक है। आगे क्या हुआ, लो एंड बी होल्ड
देखो ये सरप्राइज़ है आपका, देखो क्या सरप्राइज़ है, वो कहने लगा। द न्यू डिश वाज रेडी, एक नई डिश बन के तैयार हो चुकी है, देखो क्या सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, कैसा सरप्राइज़ है। इसने जो है सब लोगों को बोला उस कुक ने, और क्या कहा कि नई डिश बन के तैयार हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस कुक ने जो है सबको वो डिश जो है सर्व की उस शाम में, जिस शाम जो है वो जो दावत थी, उस दावत में जो है कुक ने सब लोगों को वो डिश भी सर्व की जो उसने बनाया था, ठीक है। एवरी वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई जानना चाहता था, शौक रखता था हर कोई ये जानने का, और हर कोई ये ख्वाहिश रखता था ये जानने का कि इस न्यू डिश का क्या नाम है। ईगर का मतलब होता है शौक रखना या ख्वाहिश रखना किसी भी चीज़ की, ठीक है। द कुक थॉट एंड थॉट, उसके बाद कुक जो है सोचने लगा कि अब इस डिश का नाम क्या रखा जाए, ठीक है। देन अ नेम कैम टू हिज माइंड, तो उसके ख़्याल में जो है एक नाम आया, तो उसने उस कुक का क्या नाम रखा, उस डिश का क्या नाम रखा, ही नेम्ड इट अवियल, ठीक है। उसने नेम क्या रखा उस डिश का, एवियल रख दिया। तो अवियल को जो है इस तरह से भी पढ़ते हैं UHVIUL, यानी कि अगर किसी को उसका साउंड ना आ रहा हो उसके लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसने इसका नाम क्या रखा, अवियल रख दिया उसका नाम, ठीक है। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, अवियल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी सारे केरला में। केरला जो है यहाँ पर एक शहर का नाम है, ठीक है। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज़ इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब जो है ये पहचानी जाती थी बहुत सारे डिशेज़ में से, बहुत सारी रिवायती डिशेज़ में से एक डिश में इसका नाम भी आता था, ठीक है, अवियल का। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सब कुछ कैसे हो चुका है, कैसे मुमकिन हुआ था ये सब कुछ, आप लोग सोचें, अगर आप अपने जहन में लाएँ तो आप लोग क्या सोचेंगे कि किस तरह से ये मुमकिन हो सका था। एक ज़ाया की हुई बास्केट के स्ट्रिप से ये सब कुछ मुमकिन हो चुका था, और अब वो डिश कैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी अब वो डिश। और ये सब कुछ कैसे हो चुका था, कैसे हुआ था, तो सबको पता चल गया है ना इसके बारे में कि एक वेस्ट चीज़ों की बास्केट से जो है एक न्यू और अच्छी डिश बन गई थी। तो इसीलिए जो है शुरू में जब इस चैप्टर में मैंने ये शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वेस्ट चीज़ें भी कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी चीज़ को वेस्ट ना करें। सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हर चीज़ के बारे में बहुत दफ़ा सोचें और समझें अच्छी तरीके से, और देखने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ हमारे किस काम आ सकती है। क्या पता कोई चीज़ हमारे बहुत काम आ जाए और फेंकने के बाद हमें बहुत अफसोस हो कि हमने उस चीज़ को क्यों फेंक दिया, ठीक है। इसलिए हमें हर चीज़ को किसी न किसी काम में लाना चाहिए, ठीक है, और हर किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं फेंकनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे हमारे पास यहाँ न्यू फ्रेजेज़ हैं, ठीक है। जो फ्रेजेज़ हमें यहाँ पे न्यू लफ्ज़ जो है न्यू थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन आ फिक्स, यानी कि जो है फिक्स, यानी कि यहाँ पर फिक्स का वर्ड किस लिए यूज़ हुआ था, यानी वो रुक कर जो है एक जगह सोचने लगा था कि क्या किया जाए उन चीज़ों का, ठीक है। तो अ सिचुएशन हैड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी सिचुएशन जिस चीज़ से जो है बचना चाहें और सोचने लगें कि क्या किया जाए, बहुत ही ज़्यादा जो है रुक कर सोचने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी कि दिमाग में जो है कोई ख्याल आना, सडनली थिंक ऑफ, यानी कि अचानक से कोई ख्याल आ जाने को, अचानक से किसी चीज़ को सोच लेने को फ्लैश कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लो एंड बी होल्ड। लो एंड बी होल्ड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, देखो क्या सरप्राइज़ है, लुक व्हाट अ सरप्राइज़, ठीक है। ट्रेडिशनल फीस्ट हम कहते हैं रिवायती खानों को। हेयरटी मील ऑफ मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, यानी कि एक ऐसा डिश, एक ऐसी मील, एक ऐसा खाना जो कि सर्व किया जाए, दिया जाए किसी स्पेशल, किसी अच्छे ओकेजन के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए जो है जो खाना होता है उसको क्या बोला जाता है, रिवायती खाना है कि, ठीक है। आगे रीडिंग इस फन में हमारे पास कितने सवाल हमने कर लिए थे, 2 सवाल कर लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम रीडिंग इस फन का करेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, हम पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, वंडरफुल वेस्ट, चैप्टर का नाम वंडरफुल वेस्ट था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने जो है क्या प्लान किया था, क्या सोचा था उसने कि उन वेजिटेबल स्क्रैप से, यानी कि वो बचे हुए वेजिटेबल के टुकड़े से वो क्या बनाने वाला था, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले उतार लेते हैं। व्हाट हैड
द कुक planned to do with the vegetable scraps. जी, तो इसका जवाब हम लिखेंगे, ठीक है। इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि कुक ने जो है क्या प्लान किया था। व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने जो है क्या प्लान किया था कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने वाला था, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं द कुक प्लान टू मेक अ न्यू डिश विद वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने जो है ये प्लान किया था, ये सोचा था कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप से क्या बनाएगा, एक नई डिश बनाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग ये लिखेंगे द कुक प्लान्ड, कुक ने जो है ये प्लान किया था, ये सोचा था टू मेक अ न्यू डिश, एक नई डिश बनाएगा वो, ठीक है। टू मेक अ न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप, वेजिटेबल स्क्रैप से, ठीक है। द कुक प्लान टू मेक अ न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, ठीक है। ये वाला आंसर आप लोग खुद से लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स यानी कि अज्जा, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिश बनाने के लिए, कोई भी खाना बनाने के लिए, किसी भी डिश को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स, आप उन अज्जा पे सर्कल करें ऑफ अवियल, जो कि हम अवियल बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, इन द बॉक्स बेलो, जो कि इन बॉक्सेस पे इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अवियल बनाने के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया था, उन जो है चीज़ों पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो चिलीज़ सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, चिलीज़ यानी कि हरी मिर्चें, ठीक है। तो चिलीज़ हमने जो बिल्कुल यूज़ की थी उस कुक ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चिलीज़ पे आप लोग क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट हमने यूज़ नहीं किए थे उस कुक ने, ठीक है। तो इस पर सर्कल नहीं करना है। आगे क्या लिखा हुआ है वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का भी यूज़ यहाँ पे नहीं था कोई, ठीक है। तो इस पर भी आप लोगों ने सर्कल नहीं करना है। इसके बाद वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स पे जो है आप लोग सर्कल करेंगे क्योंकि वेजिटेबल स्क्रैप्स कुक ने यूज़ की थी। आगे लिखा हुआ है कोकोनट, कोकोनट भी कुक ने यूज़ की थी, इस पर भी सर्कल करना है। इसके बाद रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुने हुए पीनट्स, ये भी कुक ने यूज़ नहीं किया था, इस पर भी सर्कल नहीं करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ कर्ड, कर्ड यानी दही, दही जो है उस कुक ने यूज़ की थी। अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो कि क्या क्या चीज़ उसने यूज़ की थी, तो आप लोग जो है इस वाले पेजेस को एक मरतबा और भी रीड करके इसको आसानी से जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पॉट यानी कि एक बड़ा बर्तन, जी उसने बिल्कुल एक बड़ा बर्तन यूज़ किया था इस अवियल को बनाने के लिए, तो इस पर आप लोग जो है सर्कल कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन भी उसने बिल्कुल यूज़ किया था, ठीक है। आगे आ जाए लिखा हुआ है ब्रोकन बैंगल्स यानी कि टूटी हुई चूड़ियाँ, उसने इसका भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है। इस पर भी सर्कल नहीं करना है। आगे लिखा हुआ है बास्केट, बास्केट भी यूज़ नहीं हुआ था। इसके बाद लिखा हुआ है कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी के लीव्स थे, उसने जो है कड़ी के लीव्स अवियल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया था, तो इस पर आप लोग सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक का काम आप लोगों ने किस किस चीज़ पे सर्कल करना है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे ट्रू है और कौन सी बात यानी यहाँ पे फॉल्स है यानी गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स नंबर 1 लिखी हुई है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने जो है ऑर्डर किया था डिनर के लिए अपने पैलेस में, अपने महल में। तो ये बात सही है बच्चों या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किंग ने जो है अपने पैलेस में, अपने महल पे डिनर के लिए ऑर्डर दिया था सबको, ठीक है। तो इस पर आप लोग क्या करेंगे, ट्रू लिख देंगे, सही है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पे, नंबर 2 पे, सही है। ट्रू फॉल्स का नंबर 2 है नो वन हैड हेयर द ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। इससे पहले किसी ने भी जो है ना अवियल का नाम सुना था और इससे पहले ना अवियल को टेस्ट किया था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुक ने जो है उसी वक्त सोचकर नई डिश बनाई थी, तो उस पर भी आप लोग ट्रू लिख देंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नंबर 3 पे द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने जो है ये प्लान किया था, ये सोचा था कि वो कोई नई डिश, कोई दूसरी डिश बनाएगा वेजिटेबल स्क्रैप से, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ ट्रू है। यहाँ पे सारे जो है मेरे ख्याल से जो है तीनों ट्रू हैं यहाँ पे, ठीक है।
आगे लिख लेते हैं, पेज नंबर 45 पर आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 45 पे भी यहाँ पर एक काम दिया हुआ है, उसको करेंगे। एक एक्टिविटी है नंबर 1 पे, आ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। यहाँ पर एक रेसिपी दी हुई है, यानी यहाँ पे वो जो है लिस्ट दी हुई है, सरफराज दी हुई है उन चीज़ों की जिस तरह से डिश बनाई गई है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवेल। अवेल यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, यानी सही तरीके से नहीं लिखे हुए। नंबर दैम इन आ करेक्ट ऑर्डर, इन पे आप लोग नंबर लिख लें या ABCD लिख लें, जिस तरह से यहाँ पर जो है पहला लिखा हुआ है ग्राइंड सब कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक। उस कुक ने जो है क्या किया था, ग्राइंड किया था यानी पीसा था कुछ कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को उनका पेस्ट बनाया था। ये बात सबसे पहले उसने ये तो नहीं किया था ना, ये बात तो गलत है। तो इस पर दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ये उसने कब की थी, ये तो उसने शायद दूसरे नंबर पर की थी। सबसे पहले उसने क्या किया था, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले उसने क्या किया था, धोया था और क्लीन किया था सारे वेजिटेबल बिट्स यानी वेजिटेबल के टुकड़ों का जो मिक्सचर था उन सबको पहले वॉश करके क्लीन किया था, ठीक है। तो नंबर 1 इस पर आएगा। नंबर 2 किस पर आएगा, उसके बाद उसने क्या किया था, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। उसने जो है वेजिटेबल के जो है टुकड़े उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट किया था। तो नंबर 2 आप किस पर डालेंगे, नंबर 1 जो है पहले वाले बॉक्सेस में डल जाएगा, तो नंबर 2 किस पर डलेगा, दूसरे वाले पे, ठीक है। यानी नंबर दूसरे पे कुक ने ये वाला स्टेप किया था। उसके बाद नंबर 3 पे उसने क्या किया था, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक। उसके बाद उसने क्या किया था, पीसा था कुछ कोकोनट को, ग्रीन चिलीज़ को और गार्लिक को, इन तीनों को पीसा था। तो ये किस पर आएगा, नंबर 3 पर आएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला सेंटेंस है उस पर नंबर 3 डाल देंगे आप। इसके बाद लिखा हुआ है डेकोरेट विद करी लीव्स। ये डेकोरेट जो करी लीव्स से किया था वो तो उसने सबसे एंड में किया था, ठीक है। आगे नंबर 4 पे कौन सा आएगा, उसके बाद ग्राइंड करने के बाद जब उसने 3 चीज़ें डालनी थी फिर उसने क्या किया था, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। और उसके बाद उसने जो है कुछ दही फेंटा था और उसके अंदर उसमें मिक्स कर दिया। तो नंबर 4 पे उसने ये वाला काम किया था। उसके बाद उसने क्या किया था, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप, और बहुत सारा नारियल का तेल स्पून भर के उसने डाला था। तो नंबर 5 पे आपने इसने ये वाला काम किया था, ठीक है। पोर वाली लाइन पर आप लोगों ने नंबर 5 लिखना है। नंबर 6 पे उसने क्या किया था, डेकोरेट किया था कड़ी लीव से, नंबर 6 पर आएगा। और नंबर 7 पे अवेल इज रेडी, यानी अवेल जो है बनकर तैयार हो गया था। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से इस पर ऑर्डर देना है और किस तरह से इस पर नंबरिंग करनी है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है पेज नंबर 45 का। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। इस बॉक्सेस में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो बच्चे करते हैं अपने घर पहुँचने के बाद, स्कूल से घर पहुँचने के बाद, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से चूज़ 5 थिंग्स, कुछ ऐसी 5 बातें आप लोगों ने इस बॉक्स में से उठानी है। व्हेन यू रीच योर होम फ्रॉम स्कूल, जो कि आप करते हैं जब आप अपने घर पे पहुंच जाते हैं स्कूल से, ठीक है। राइट दैम इन ऑर्डर, अब आपको इनको जो है ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट आई, सबसे पहले में फर्स्ट आई में आप क्या करते हैं, सबसे पहले घर पहुँचते ही आप क्या करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले मैं अपना स्कूल बैग दूर रखता हूँ, ठीक है। आप सबसे फर्स्ट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप लोग जो भी काम पहले करते हो वो लिखेंगे देन, यानी उसके बाद क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, उस पर लिखेंगे देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, दूसरी दफ़ा मैं अपने यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। या ये भी लिख सकते हैं देन आई हैव अ लंच, उसके बाद मैं लंच लेता हूँ। नेक्स्ट यानी उसके बाद क्या करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट आई डू माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। या फिर देन आई वॉश अप, उसके बाद जो मैं अपना मुंह हाथ धोता हूँ और फ्रेश होके आता हूँ या आती हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर दैट, उसके भी बाद उसके भी बाद आप क्या करते हैं, उसके भी बाद आप जो है स्लीप फॉर अ व्हाइल, थोड़ी सी देर के लिए सो जाते हैं, या टू द होमवर्क, या अपना होमवर्क करते हैं, या गो टू प्ले, या खेलने के लिए जाते हैं। तो इन 4 बातों को जो है आपने तरतीब से यहाँ लिख देना है, और चाहें तो पूरा ऑर्डर में जो है एक ऑर्डर में इसको अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। आई का वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ इन बॉक्सेस से वर्ड्स उठाने और आप लोगों ने इसमें फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आप लोगों ने कर लेना है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। पेज नंबर 45 तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोगों ने करके आनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो है होमवर्क में क्या करके आएंगे, होमवर्क में जो है आप लोग ये वाला पेज जो मैंने पढ़ाया था इसको रीड करते हुए ब्लैंक्स बना लेंगे, ठीक है। मेक
5 to 7 blanks from पेज नंबर 43। ठीक है, पेज नंबर 43 जो हमने जो आज पढ़ा था उस पेज में से आप लोग 5 to 7 ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो काम मैंने आप लोगों को जो एक्टिविटीज़ बताई हैं ये भी सब बच्चे उम्मीदें कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों का होमवर्क था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।